दोस्तों नमस्कार। एक बार पूरा हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आईपीसी की धारा जो 494 थी वो अब भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में कन्वर्ट की गई है, अमेंडमेंट हुए हैं और क्या परिवर्तन किया गया है। सब सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे, तब तक दोस्तों आप बने रहिए। पहले तो ये बता दें कि 494 है क्या। 494 ये है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना, या पति या पत्नी दोनों शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के उपरांत भी वो दूसरी शादी करते हैं तो सेक्शन 494 आईपीसी के तहत जो है सजा का प्रावधान है, और जो अब इस समय भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत कन्वर्ट कर दी गई है। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि जैसे आजकल देखें कि पति या पत्नी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता रहता है। परिवार ज्यादातर आजकल जो मामले हो रहे हैं परिवार न्यायालय से संबंधित मामले हो रहे हैं, तो इसमें हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक अगर सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारा ये कहना है, जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में ये प्रावधान बनाया है कि पति या पत्नी दोनों विवाहित हैं और दोनों जीवित हैं, और उसके उपरांत पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति, मतलब एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करता है और बुलाकर घर में रहता है पत्नी के तौर पे, तो ये अमान्य माना जाएगा और वो सेक्शन 82 का अपराधी माना जाएगा। इसलिए क्योंकि जब तक आप पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा आप दोनों का तलाक नहीं हुआ है, कोई आदेश ऐसा नहीं हुआ है जिसमें तलाक की डिग्री आपके पक्ष में पारित कर दी गई हो, उसके बावजूद आप एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी लाकर रख रहे हैं, तो आप मानी सी बात है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के तहत आप दोषी हैं, दोषी माने जाएंगे और आपको न्यायालय के द्वारा जो है आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा और सजा होगी। तो ये सब सारी चीजें आज आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक। भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में ये सजा बताया गया है कि ये 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है दोस्तों, और साथ साथ जुर्माना भी है। हाँ, एक चीज ये है इस वीडियो में हम आपको और बताना चाहेंगे कि जैसे यदि पति या पत्नी दोनों साथ रह रहे हैं और उसके बावजूद अनबन हो जाती है तो उनका न्यायालय में कोई मुकदमा चलता है और न्यायालय के द्वारा उनको तलाक की डिग्री पारित कर दी जाती है। ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में डिग्री पारित कर दी जाती है और जिसको कहते हैं तलाक, तो तलाक की डिग्री अगर पारित कर दी जाती है तो उस समय वो पति या पत्नी आपस में पति पत्नी के तौर पर नहीं रह जाते, बल्कि वो एक स्वतंत्र नागरिक है और उन पर किसी का कोई दबाव नहीं रह जाता। तब वो ऐसी दशा में पुनः शादी कर सकते हैं, उस पर ये धाराएं लागू नहीं होगी और वो स्वतंत्र रहेंगे, अपना अपनी इच्छा से इच्छा अनुसार शादी कर सकते हैं और शादी कर अपना फिर से परिवार बसा सकते हैं। तो उन पर ये धाराएं लागू नहीं होगी क्योंकि उनको जो है एक सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है और दोनों को अलग अलग होने के अपना फिर से पुनः घर बसा रहे हैं, फिर से शादी कर रहे हैं, तो ये अमान्य नहीं है, ये मान्य हो। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे कमेंट बॉक्स पे आकर अगर जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके तक हमारी बातें पहुंचाई जाए। और कैसी रही हमारी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स से आकर जरूर बताएं। अब चलिए रखते हैं, फिर मिलेंगे कई अच्छी अच्छी पोस्ट लेकर, इसी तरह नई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।